नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम नेही सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सृष्टि अरोड़ा। क्या कर रहे हो आप? मैं 10th क्लास में हूँ। आप 10th क्लास में हो। कैसा आपने माहौल देखा है अपने स्कूल का, और आज आप डेरे के अंदर खड़े हो, वहाँ के कंपैरिजन में कैसा माहौल देखा है? मतलब इन्वायरमेंट बाहर का और यहाँ का। देखो, दोनों ना एक तरफ से नॉर्मल है, और जब हम एक टेंपल में, एक वर्शिप प्लेस में आते हैं तो वहाँ तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और स्कूल तो हमारा अलग ही है, तो वहाँ पर तो देखो स्टडी वगैरह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, उससे डबल अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलते हैं। तो रही बात, कोई ऐसी पार्शियलिटी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों जगह में। वो भी एक वर्शिप प्लेस है और वो भी एक वर्शिप प्लेस है। तो मगर जो लड़कियों की सेफ्टी है वो आपको क्या लगता है डेरा सच्चा सौदा के अंदर कितनी है? देखो, ऐसा ना कुछ नहीं है। देखो, फेक न्यूज़ बनाने वाले बहुत होते हैं और फेक न्यूज़ को समझने वाले भी बहुत होते हैं, पर रियल जो बात होती है ना, वो लोगों के दिमाग में थोड़ा सा लेट ही बढ़ती है। तो मैं बस यही कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। और क्वेश्चनिंग अगर होती है ना फेक न्यूज़ पे, तो वो हज़ारों होती है, लेकिन मैंने आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन सुना है कि लड़कियों के मामले में। सेकंड क्वेश्चन तो आया ही नहीं कहीं से। और अगर ऐसी चीज़ है तो उसे प्रूफ करो ना। तो प्रूफ होता तो आज तक ये बात होती कि ऐसा ऐसा हुआ है, पर वो तो सारा वहीं ख़त्म हो गया था सिस्टम। तो आप डेरे से कब से जुड़े हो? मैं बचपन से ही। आपको कैसा माहौल लगा यहाँ का? देखो, माहौल तो एकदम गुड है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है यहाँ पे आके। और इवन स्टूडेंट हूँ मैं, और बाकी स्टूडेंट को भी इस हर एक टेंपल में जाके, हर एक वर्शिप प्लेस पे जाके होगा ऐसा, पर मेरा यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत अपने ड्रीम को लेके बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बस अब तो उसे पाना ही पाना है, यहाँ के पिताजी के आशीर्वाद की वजह से। तो आपको लगता है आप जैसे यूथ को संत जी की ज़रूरत है आज? जी, ऐसा होना चाहिए। आज समाज में संत जी नहीं हैं तो क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं जो बढ़ रही हैं? संत जी नहीं है, इसके लिए तो जब से वो गए हैं ना, तब से सारे संगत ने इतना सिमरन किया है उनके लिए, खुद की खुशियाँ के लिए। पर वो तो देखो, जैसे पॉलिटिक्स है, वो तो जैसा है वो देखेंगे। पर हम जैसे पहले थे, हमारा शेड्यूल जैसे पहले था, हमने उसे बिल्कुल नहीं चेंज किया। जैसे पहले होता था वैसे ही अब होता है। आज समाज में संत जी नहीं है तो आप लोग वो जो फॉलोअर्स हैं वो उनके काम, जो टीचिंग्स हैं, लेसन्स हैं, फॉलो कर रहे हैं उनको? जी बिल्कुल। क्या संत जी ने भलाई के कार्य करे हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं? देखो, मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, सबसे पहले तो वही जो ब्लड डोनेशन है, जो कोई भी ऑर्गन का डोनेशन है, लाइक आई हो गया, ब्लड हो गया, एनी ऑर्गन जो भी डोनेट किया उन्होंने, जो सफाई अभियान किया है। देखो, अगर कुछ अच्छा किया ना तो उसके साथ कुछ बुरा किया लगता है, तो उसके साथ कुछ अच्छा भी किया होगा। तो हमें दोनों तरफ से पैरेलल देखना चाहिए ना। तो ये जो ऑर्गन डोनेट है ये कौन लोग करते थे? मतलब जीते जी कैसे पॉसिबल है ये? वो डेड बॉडी के बाद उसमें हो जाता है ना, जो लोग अच्छा, डेथ आफ्टर डेथ। हाँ जी। तो आफ्टर डेथ जब हो जाता है, डेड बॉडी को डोनेट कर दिया जाता है, तो क्या यूज़ लिया जाता है उससे? देखो, डेड बॉडी जो होती है उससे ऑर्गन को डोनेट करके वो वापस फैमिली को दे देते हैं ताकि वो अपना संस्कार वगैरह कर सके। तो कोई भी बॉडी ऑर्गन का डोनेशन होगा तो वो वहाँ से हो जाता है। फिर उससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है? लोगों के अंदर जो भी ऑर्गन में डिफेक्ट है, या फिर जो भी जिसमें भी चीज़ में कमी है, जिससे उन्हें जीने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो फिर वो उस ऑर्गन की मदद से मतलब अपना जो ज़िंदगी है उसको तो अच्छे से कर ही सकते हैं। सरकार से क्या अपील करोगे? मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्हें जैसा अच्छा लगता है वो वैसे करे, पर सिर्फ सच के ही साथ जाएं, जो रियल है उसके ही साथ जाएं। क्योंकि देखो, पॉलिटिक्स जो है उसका खेल थोड़ा होता है, तो कोई बात नहीं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, रियल के साथ जाना चाहिए। वैश्याओं को गुरुजी ने, संत जी ने किस तरीके से मुख्य धारा से जोड़ा? हाँ जी। वैश्याओं को संत जी ने मुख्य धारा से किस तरीके से जोड़ा? देखो, ऐसी चीज़ करने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इवन उन्होंने ही नहीं, सारे लोगों को ही उन्हीं के साथ जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी ही मेहनत सबको करनी पड़ती है। कि अगर वो कहते हैं कि हमें अपना जीवन सुधारना है तो उसे हमें मेडिटेशन करना चाहिए, तो ये बात सुन के ही बात ख़त्म नहीं होगी। वो जब मेडिटेशन करते हैं तब जाके वो कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं 10th क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का ये मानना है कि जो मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है जो संत जी की, वो है ऑर्गन डोनेट। जो संत जी आफ्टर डेथ करवाने की अपने फॉलोअर्स को प्रेरणा देते हैं। आफ्टर डेथ उनके ऑर्गन्स जो
भी हॉस्पिटल्स को उनको प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो वर्क करते हैं और दूसरे में लगाए जा सकते हैं, और लाइफ एक बेटर बनाई जाती है सामने वाले की, और जिसके पास रुपए नहीं है उस गरीब की लाइफ बेटर बनाई जा सकती है, वो यहाँ पर बनाई जाती है। इतने बड़ी मात्रा में ऑर्गन डोनेट करना, यानी कि एक दधीची हुए थे इतिहास में, और आज संत जी जिन्होंने 7 करोड़ लोगों के ऑर्गन डोनेट करवा दिए, उसके बावजूद इनके लिए इतना गलत कहा जा रहा है, आखिर क्यों? और उसका जो फ़ायदा है सीधा सीधा हमारे देश को मिल रहा है। और सूत्रों के हवाले से खबरें चला कर क्या ये एक देशद्रोह का कार्य नहीं है कि एक समाज सेवी संस्था के बारे में इतना गलत दिखाना? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये था डेरा सच्चा सौदा का असली सच। बहुत बहुत धन्यवाद।